Hey guys, welcome to the channel Fun with Maths, and this is Himanshi making a video on the full explanation of exercise 8.2 class 10th chapter number 8 introduction to trigonometry। ऊपर आई बटन आ रहा होगा जहां पर मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये कौन सी टेबल है जो एक्सरसाइज 8.2 में गाइस जो यूज होने वाली है वो है टेबल, यानी कि ये वाली टेबल। इस टेबल के ऊपर मैंने ट्रिक के कॉन्सेप्ट के साथ फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2, ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि हमें इन सबको इवैल्यूएट करना है, खोलना है। ठीक है, साइन 60 फर्स्ट हमारा क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और हम सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से करेंगे। प्लीज़ विद मी, प्लीज़ स्टे विद मी टिल द एंड। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, आपके सामने है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं साइन 60। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर टेबल भी खोल रखा है। जिन बच्चों को याद नहीं है टेबल, आप वो वीडियो देखकर याद कर सकते हो, इस वीडियो पे आ सकते हो, वरना आप इस वीडियो के बाद भी इस टेबल वाली फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अच्छा, आपको साइन 60 बोल रखा है, साइन 60 √3/2 होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे √3/2। इंटू में क्या दे रखा है, cos 30, यानी कि वो भी हमारा √3/2 होता है, प्लस साइन 30, साइन 30 क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और हमारा सॉरी ये 1/2 होता है, ओके इट्स माय मिस्टेक, 1/2 होता है हमारा साइन 30। ठीक है, cos 60 हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 1/√2। ठीक है, cos 60 1/2, क्लियर। यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज लिख ली है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो, देखो यहाँ पर √3 इंटू √3 दे रखा है। गाइस, आपको पता ही है, मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी है जिन्होंने, √3/2 यानी कि रूट क्या होता है, आप मान लो कैंसिल होता है, या फिर आप इसे कह सकते हो ये 3 बन जाता है। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होता, ये 3 बन जाता है। ठीक है, √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, और नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आप इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4/4 हो जाएगा, और जब कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या है 1 है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ बिल्कुल। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अच्छी बात, अगर आपको क्लियर हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात। अब सेकंड हमारा पार्ट क्या कहता है, सेकंड 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, 2 tan स्क्वायर, हमें tan स्क्वायर बताना है अब। ठीक है, तो tan 45 क्या होता है गाइज, आपका होता है वो 1। ठीक है, सो यानी कि 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है हमारा, ये क्या है, इसका होल स्क्वायर है, माइनस साइन 60, साइन 60 क्या होता है, स्क्वायर भूल जाओ, अभी सिर्फ आपको वैल्यूज याद रखनी है, उसके बाद देखना है कि किसमें स्क्वायर है किसमें रूट है। ठीक है, बस वैल्यू याद रखो भी आप। साइन 60 क्या है, √3/2, ये भी √3/2 होता है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बोल रखा है, स्क्वायर बोल रखा है। अच्छा जी, स्क्वायर बोल रखा है, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो, खोल लो, चलो कोई बात नहीं, खोल लेते हैं। 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। ये देखो माइनस का साइन है, यानी कि ये और ये क्या हो रहा है, कट रहे हैं, काट दो। 2 इंटू 1 2, यही आपका आंसर है, ऊपर 1 आंसर था, यहाँ 2 है आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात समझ आ रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर, और बेल आइकन बटन दबाओ ताकि आपको जब भी मेरी वीडियोस आए तो आप नोटिफाइड हो जाओ। आप थर्ड पार्ट पे चल रहे गाइस। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है cos 45
कॉस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस कोसेक 30, ठीक है। कॉस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, वैल्यूज़, ठीक है। अब ये देखो कॉस 45 कितना है आपका, कॉस 45 आपका है 1/√2, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1/√2 हमारा क्या है, कॉस 45। अब नीचे लिख लेते हैं हमारी और वैल्यूज़। सेक 30 कितना है आपका, 2√3, ठीक है। और आपका कोसेक 30 कितना है, वो है आपका 2, ठीक है। बहुत इजी। अच्छा, इतना क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इज इक्वल्स टू डाल देते हैं हम आगे इसके। अब क्या करना है हमें, अभी हमें ऊपर वाली एज इट इज लिख देनी है, नीचे वाली को सॉल्व करते हैं अभी हम, ठीक है। अब नीचे वाली को यहाँ देखो एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, 1 मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। आपको ये लिखना नहीं है 1, आपको बस अज्यूम करके फटाफट से अपने बोर्ड पेपर में करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 मान लिया तो ये कितना हो गया, √3 आ गया यहाँ पर। तो एलसीएम लिया तो हमारा कितना आया है, √3 आया है, ठीक है। तो यहाँ तो है ही, तो ये तो 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√3। 2 को √3 से इंटू कर दो, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ आई, बहुत ही अच्छी बात। आगे चलते हैं अब देखो ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गया, एक फॉर्म नहीं बन गई ये वाली a/b अपॉन में c/d, कुछ ये फॉर्म नहीं बन गई, ये 1 ये 2 है ना। और यहाँ पर क्या होता है हमारा a/b इंटू d/c हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है जब c/d का ऊपर जाकर, है ना। इस तरीके से करना है ना अब हमें, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। दिख रहा है आपको, ये देखो हमारी ये जो फॉर्म आई है ये इस तरीके से बन गई है, a/b/c/d, ठीक है। फर्स्ट यानी कि सेकंड, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है। नॉर्मल वे में, इजी वे में समझो इसे कि किस तरीके से आपकी वैल्यू बन रही है। ये बन गई है हमारी, ये फर्स्ट वाली 1 बन गई और 2 बन गई है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है इसको ऊपर ला के हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि a/b इंटू d/c कर देंगे, ठीक है। चलो इसी को यहीं पर अप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। अब 1/√2 इंटू √3 अपॉन में 2 + 2√3, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा हमारा इंटू में, ठीक है। अब ये कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, ये देखो 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 + √3, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2√6, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। दो हमारे रूट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। 2√2 ओके, प्लस 2 जब आपने इसको इससे कर दिया तब इसको इससे करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2√6 हो जाएगा। लिख दिया हमने 2√6। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो √3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये किस तरीके से हो रहा है हमारा, देखो यहाँ पर हमारे 2 कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 2 गाइस। अब देखो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हमें इसे काम करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा ये आ गया ना, इस तरीके से फॉर्म आ गया, तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं, ये हमारा इजी मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो हम पीछे लिख लेते हैं इसे, कैसे लिखेंगे हम, √3 अपॉन √2 प्लस 2√6, ठीक है। 2√6, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है नेक्स्ट हमें, अब हमें रैशनलाइज करना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ये 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। अपॉन में क्या कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6। अब देखो यहाँ एक हमारी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी भाई, देखो यहाँ पे नीचे क्या बन रही है, चलो इसके ऊपर वाले को हम कर देंगे सॉल्व, लेकिन नीचे वाली देखो, नीचे वाली प्लस माइनस वाली हमारी आइडेंटिटी बन रही, a + b
ए प्लस बी का होल ब्रैकेट ए माइनस बी का होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है। यही आइडेंटिटी बन रही है हमारी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, पहले हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। तो जब हम √3 को इंटू करेंगे तो ये हमारा 2√6 है, 2√6 माइनस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ना ये कुछ। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे √3 और √6 है, तो ये हमारा 3 × 6 18 हो जाएगा, यानी कि 2√6 माइनस 2√18, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2√18। वेट अ मिनट, पेन चल गया पेन, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब सॉल्व करके देखना है, देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे नॉर्मली अगर हम देखें ना तो हमारा निकल के -16 आ रहा है ये, ठीक है। -16 आ रहा है, कैसे आ रहा है आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। यहाँ पर आप क्या कहते हैं 2√2 को इंटू करोगे तो 4 और 2 8 माइनस दोबारा से 8 और माइनस कितना होएगा, ये आपका 2 और 2 4, ठीक है। और 4 × 6 24, ठीक है। इस तरीके से आएगा आपका ये, और ये -16 हो जाएगा। करके दिखाऊं, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको। क्या जा रहा है, ये हमारा 2√2 है। जब हम इसको इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा हमारा -8। कैसे, देखो बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझना है बस इसे, ठीक है। अच्छा 2 और 2 कितना होता है 4, समझ आया इतना। उसके बाद यहाँ साइड में देखो, समझो आप लोग से, आपको क्या दे रखा है 2√2 दे रखा है, और क्या बोल रखा है इंटू दे रखा है 2√2, ठीक है। तो 2 और 2 को तो कर दो, पहले 4 कर दिया, और आपको मैंने जस्ट अभी बताया था √2 × √2 कितना होता है, ये हमारा 2 बन जाता है। तो 4 × 2 8 आ गया, तो इसलिए हमने -8 लिख दिया वो, ठीक है। सॉरी 8 आएगा वहाँ पर, ठीक है। 8 आ गया, ये कुछ नहीं है, -8 नहीं है, ये 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दोबारा देखें, इसको इससे करें, अब आएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 2√6 को 2√6 से इंटू करोगे तो भैया 2√6 इंटू, और ये माइनस में 2√6, अब ये कितना हो जाएगा 2 और 2 -4, ठीक है। इंटू में ये 6, सो ये कितना हो गया -24, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये -24, अब ये कितना निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है 2√6 माइनस 2√18, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये हमारा -16 आ जाएगा, 24 - 8 यानी कि -16। अब क्या करना है आगे, अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि क्या आने वाला है, आप देखो फटाफट से सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ पर से, ठीक है। 2√16 दे रखा है, -2√18 दे रखा है, इसको सॉल्व कर सकते हो सकता है ये सॉल्व आपसे। यहाँ पे देखो आपका √6 को हम एज इट छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 × 3 होगा, फिर वो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका ना 2√6 को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, हमारे -2√18 को खोल लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे 18 को खोल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2, और हमें अंदर खोलना है, देखते हैं आप कितना आता है। 18 2 9 3 और 1, देखो 3 का 3 का पेयर बन गया, तो ये कितना हो गया 3√2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका इंटू में, आप चलो इसको इस तरीके से लिख लो 3 × 3 × 3। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लो 2√6 माइनस 2 इंटू 3√2, ठीक है। इस तरीके से लिख लो आप इसे। अब यहाँ देखो 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 आपका 6 होता है, यानी कि -6√2 हो गया ये, ठीक है। ये देखो आपका ये कितना था, ये आपका था 3√2, ठीक है। और -2 × 3 है ये, तो -2 × 3 यानी कि 2 × 3 6। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ इन सब के नीचे -16 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√6 -
6/√2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बहुत कुछ रह रखा है अभी। अब देखो, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब क्या करना है आपको, देखो कट हो रहा है ये 1 और ये 8। ठीक है, तो ये कितना बच गया आपका, √6 बच गया। ठीक है, √6 से -6√2 अपॉन में -8। ठीक है, तो ये कितना बच गया अब आपका। अब यहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखो यहाँ पर ना हमारा 2 जो था ना, यहाँ पे हम लोगों को स्टेप करना था। इसके बाद क्या स्टेप था, वो ये था कि ये देखो 2 कॉमन था हमारा यहाँ पर, इसको करने के बाद हमारा ये आ गया था। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे हम कि √6 -3√2 अपॉन में -16। इसके बाद ही काटा था ना, तो हमने इस तरीके से कर दिया इसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गया है हमारा। ठीक है, हमने 2 कॉमन था, यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 कॉमन थे हमारे। ठीक है, कॉमन नहीं थे यहाँ पर, मतलब देखो 6 बन गया था और 2 था यहाँ पर, तो 6, ये तो दोनों तो रूट में थे। ठीक है, लेकिन 6 और 2 हमारा बिना रूट के था, तो इसे हम क्या कर सकते थे, कॉमन बना सकते थे। कॉमन बना दिया। देखो अब ये कितना आ गया हमारा, यहाँ पे हमें पता चल गया इजीली, और यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे अब 1 और 8। ठीक है, कैसे करा है ये दोबारा देख लो। यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे हमारा 2√6 था और यहाँ पे -6√2 था। ठीक है, इस तरीके से था ये। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने करा कि देखो यहाँ पे 6 का हम करेंगे डिवाइड 2 से, तो 3 आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 2 को कॉमन ले लिया बाहर और लिख दिया √6 -3√2 अपॉन में -16। फिर 2 को और -16 को काट दिया, 1/8 आ गया मेरा। ठीक है, तो वहाँ कितना बच गया हमारा, √6 -3√2 अपॉन में -8, ये बच गया मेरा। अब देखो इसकी 3 लग रखा है आगे, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम इसको आगे कर देते हैं और इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3√2 -6√6 अपॉन में 8 एंड दिस इज योर आंसर। समझ आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट ज़रूर इम्पॉर्टेंट बताने चाहूँगी। ठीक है, क्या देखो, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पे निकाल नहीं सकते हो या फिर डिफ़िकल्ट आ रहा है कहीं आपको, तो वहाँ देखो रैशनलाइज हो सकता है क्या, तो उस नंबर को रैशनलाइज कर दो। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे देखने की, कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कब कब आपको रूट देखना है कि नीचे आपका रूट नहीं बचना चाहिए। अगर रूट बच रहा है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे हमने यहाँ करी थी। ठीक है, नीचे 2 रूट थे, हमने सॉल्व कर दिया उसे। ठीक है, तो इस तरीके से -16 आ गया। ठीक है, कभी भी आपके डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचेगा, ऊपर आ जाएगा बेशक, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th पार्ट की तरफ। हो सकता है मैं आपको वो होमवर्क दूं, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लगा आप लोगों को, कुछ होता है तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करवाऊंगी उसे। 4th पार्ट, sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने अभी पढ़ा। ठीक है, sin 30 + tan 45। हो सकता है हाँ, बहुत बच्चे बोर्ड में नहीं लिखते और बोर्ड में लिखना भी नहीं होता है क्वेश्चन, बट आप ध्यान से पढ़ तो सकते हो। आपको 15 मिनट मिलते हैं पहले बोर्ड के, तो आप बिल्कुल ध्यान से एक क्वेश्चन को पढ़ा करो। ये नहीं कि अगर आपको ऊपर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, केस स्टडी क्वेश्चन दे रखा है, तो आप बोलोगे नहीं भाई इसको तो मैं फटाफट से 1 लाइन पढ़ूंगी इसकी और आ जाएगा आपको। नहीं गाइज, आप लोगों को उस पैराग्राफ को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक, ताकि आपसे कोई भी गुंजाइश ना बचे कि आप कोई भी एक भी पार्ट उसका गलत करो उस क्वेश्चन का, चाहे आपको 5 में से 4 ही क्यों ना करने हो, चाहे आपको 4 में से 3 क्यों ना करने हो, या फिर 6 में से 5। ठीक है, जितने में आप दे रखे हो। अब sin 30 + tan 45 - cosec 60, सारी वैल्यूज पुट करनी है गाइस, कुछ नहीं है। ये इसका ही मान लो डबल क्वेश्चन है, यानी कि जो 3rd पार्ट करा ना अभी हमने, इस 3rd पार्ट का ही मान लो कि डबल क्वेश्चन है। ये देखो 5th वाला ट्रिपल क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं है, डबल अब आप करोगे।
ठीक है। सो फोर्थ वाला आप लोग के लिए होमवर्क है गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे भी पूछ सकते हो आप मुझे, और फेसबुक की आईडी पूछ सकते हो, जहाँ पर मैं उसे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मेरी फेसबुक की आईडी बनी हुई है और इंस्टाग्राम की भी है, जाकर आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट की तरफ। अब मैं 5th पार्ट लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिपल है हमारे 3rd वाले पार्ट का। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर माइनस 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया ये तो ट्रिपल आ गया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब, है ना, ये तो ट्रिपल आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे इसे अब। अरे कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, मानो कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपको वैल्यूज़ याद करनी है। अगर टाइम मिलता है ना बोर्ड पेपर में, तो गाइज एक सलाह ज़रूर दूंगी, एक टिप ज़रूर दूंगी कि बोर्ड पेपर में अपना ये जो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ बना लेना इस टेबल को, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। अगर याद नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल पर जाके देखो उस वीडियो को, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा गाइस, रियली आप ट्रस्ट करो और आपको वो वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन मैंने पूरी टेबल समझाई है उसमें अच्छी तरीके से, और यहाँ तक कि मैंने अपने चैनल पर उसकी शॉर्ट भी बनाया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मैंने शॉर्ट भी बना रखा है, ठीक है। तो आप जाकर उस शॉर्ट को भी देख सकते हो, सॉन्ग डाल रखा है मैंने उसके अंदर, और आप उस टेबल को समझ सकते हो। लेकिन अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या फिर जो स्टार्टिंग में आई बटन आया था उस पर भी जाके देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, चैनल पर भी चेक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना। अब हम चलते हैं 5th पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60, एक आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आपको कि एक भी वैल्यू गलत ना हो, चेक कर लेना ऐसे वाले क्वेश्चंस को। 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि 1/2, ठीक है। ये 5 इंटू आएगा यहाँ पर, और आपका 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 4 इंटू सेक, कितना दे रखा था सेक आपका, सेक स्क्वायर 30 दे रखा था आपका, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये सेक 30 है आपका, ठीक है। सेक 30 कितना है आपका 1/2√3 है वो, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन को जितना एलैबोरेट कर सकते हो उतना एलैबोरेट करना, ताकि आप लोग खुले खुले बनाना, ताकि आपको सब कुछ समझ आए और टीचर को भी समझ आए जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है उसे। tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 1 होता है आपका, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, कुछ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके नीचे भी दे रखा था तो नीचे की वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम पहले, ठीक है। तो नीचे की वैल्यूज़ कितनी है, साइन 30 कितनी है, अभी तो पढ़ा था मैं 1/2। देखो जो रिपीट होंगी ना, जब आप रिपीट करके उस टेबल को याद करने की बोलने की कोशिश करोगे ना, आपको वो आराम से याद हो जाएगा। जैसे कि cos 30 है तो √3/2 फर्स्ट पार्ट में ही करा था यार, सेकंड पार्ट में भी करा था, इसको तो अच्छी तरीके से याद है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहला आपको इन सब का स्क्वायर लिख लेना है, उसके बाद हम सबसे पहले ऊपर के वाले को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5 इंटू में 1/4 प्लस 4 इंटू में 4/3 माइनस 1, ठीक है, ये था। अच्छा, नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो ये तो हमारा एलसीएम है, तो फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का पता ही है, देखो सेम है दोनों का, ठीक है, सेम ही है ना। या 4 आएगा, हाँ जी, इसका तो 4 आएगा, या फिर 2 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है, दोनों का सेम है। चलो अब इसके बाद तो ये 1/√3 यानी कि √3/2 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये √3/2 है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है अब आप लोगों को। अब हम चलते हैं ऊपर वाले पे, यानी कि क्या दे रखा था ऊपर वाला, सॉल्व करना है ना इसको। तो आपका ये गाइस हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, क्या नहीं दी, देखो ऊपर साइन स्क्वायर 30 दे रखा है, कॉस स्क्वायर 30 दे रखा है।
स्क्वायर तो लगाया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। सो ये आपका, इसको हम अगर हटाएं तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा ये 3/4, ठीक है। तो 4 और 4 1, तो ये तो सॉल्व ही हो गया है, 1 बच गया नीचे, तो 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये कितना हो गया 4/4 1, ठीक है। सॉल्व हो गया, तो क्लियरली हो गया। बचा ऊपर का ही पार्ट करना है अब हमें, ठीक है। तो फटाफट से हम ऊपर वाले पार्ट को ही कर लेते हैं। सो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, अच्छा पेन से करना है, पेंसिल से कर रही हूँ मैं सॉल्व। ऊपर वाला देखो 5/4 दे रखा है, 5/4 प्लस 16/3 हो जाएगा, -1 बचा, ठीक है। सो अब हमें 4/3, 4 × 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 और 3, 2 1 3 3 1 1 1 4 3 12, यानी कि कितना हो गया 12 हो गया। एलसीएम कितना आया आपका 12 आया, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका एलसीएम आया है 12, पता ही था मुझे तो, पर कोई बात नहीं, निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इसको 3 15 प्लस, अब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। आपको कितना चाहिए था 12, तो 3 15 हो गया। ये आपको कितना चाहिए 15 चाहिए, आपको 12 चाहिए आपको, तो 4 कर दोगे, तो 16 × 4 कितना होता है आपका, ये होता है 4 और ये 6 64 होता है आपका ये, ठीक है। अच्छा ये कितना था आपको कितना लाना था 12 लाना था, तो 4, हाँ ठीक है। अब इसके बाद आपको ये कितना लाना था 12 लाना था, ये भी तो 1 में इंटू करोगे 12, तो 12 आ जाएगा आपका, तो -12। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 + 64 आपका हो जाएगा 79, ठीक है। हाँ 79 हो जाएगा, 5 + 4 9 और 1 + 6 7, और ये -12/12, ठीक है। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, 17 - 12 79 - 12 9 - 2 7, ठीक है, और 7 - 1 67/12 इज़ योर आंसर। गाइज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। एक एक चीज़ समझा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको कि आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है, जस्टिफाई योर आंसर करना है, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और आपको अपने आंसर को एलैबोरेट यानी कि जस्टिफाई भी करके बताना है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको tan 30 की वैल्यू बताई है 2 × 1/√3, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। बहुत ईजी है, ये आपको पता ही है, निकाल चुके हैं आप क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट में, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है। अब हम आगे चलते हैं और करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर हम इसको इससे इंटू कर दें और इसको इससे इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 3 अपॉन में √3 × 4, ठीक है। तो ये 1 और ये 2, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 2√6, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, देखो आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो या फिर एक और काम कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, देखो ये इस तरीके से आपका आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे 2√3 आ रहे हैं, ठीक है। 2√3 यानी कि 2√3 है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दो √3 × √3 अपॉन में 2 इंटू में √3, ठीक है। जिससे आपका √3 कट जाएगा, ये √3 अपॉन में 2 बच जाएगा। और आपको पता ही है कि √3 अपॉन में 2 sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। सो देयरफॉर tan 60 इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 2। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपको वैल्यू याद होगी तो आप अपने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम।
तो tan 45 बोल रखा है अब हमें, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि tan 45 क्या है आपका, tan 45 आपका है 1, ठीक है। tan 45 क्या है आपका 1 है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 ही लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 1, ठीक है। तो 2/2 हो गया ये आपका, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है ये आपका। ये आपका अच्छा, ये तो आपका माइनस में है, ठीक है। ये आपको क्या इतना हुआ है, 0/1 हुआ है ये आपका, ठीक है। 2, ठीक है। और आपको पता ही है 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाना है, तो आपका ये, तो आपका क्या आंसर आया, ये 0 आया, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देयरफॉर डी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। वैसे मैं आपको ये वाला होमवर्क दे सकती थी, पर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को दे दिया है ना, कोई बात नहीं, अब मैं सारे पार्ट्स करवा देती हूँ आपको। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लेते हैं और आपको वीडियो एंड कर देते हैं, ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्या कहता है आपसे वो, sin 2 एंगल इज इक्वल्स टू 2 sin A इज ट्रू व्हेन A इज इक्वल्स टू। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि sin 2A इज इक्वल्स टू 2 sin एंगल A, यानी कि आपको ये सीधा सीधा ये कह रहा है आपसे कि जो आपका ना ये है ना sin 2 एंगल A इज इक्वल्स टू 2 sin एंगल A। ये अभी कब होगा, जब हमारा A जो है वो 0 होगा, तभी इक्वल हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं हम, वैन A इज इक्वल्स टू 0, अगर हम 0 मान लेते हैं तो क्या ये हो सकता है, देख लेते हैं। हाँ, 0 से हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, sin 2 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ भी 2 sin, हाँ 2 sin 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी ये 0 आ गए और यहाँ पे भी 0 आ गए, दोनों तरफ हमारा ये 0 0 आ गया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका sin 0 हो गया है, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 2 × 0, यानी कि 0। सो ये 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन हटा दो ये भी अब, तो 0 × 0 कितना बच गया, आंसर 0 बच गया। देयरफॉर आपका ये क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर, आप देखो ये भी क्लियर हो गया अब आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, फटाफट से और फोर्थ पार्ट करते हैं। अब गाइस आपका ये फोर्थ पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता ही है tan 30 अभी हम कर रहे थे कहाँ पर, फर्स्ट वाले पार्ट में। ये देखो फर्स्ट पार्ट हमने किया है, फर्स्ट पार्ट कहाँ है आपका, ये रहा। देखो आपको पता ही है tan 30 यहाँ पे 1/√3 है, तो यहाँ पर भी हमारे पीछे क्या होगा, ये भी हमारा 1/√3 होगा, ठीक है। तो 2 × 1/√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 2√3 हो गया आपका ये, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये दोबारा से सेम हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो जब हमारा ये 1 - 1/3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया ये, ठीक है। तो 2/√3 अपॉन में 2/3, ठीक है। तो दोबारा से इसको इससे कर सकते हैं, कर लेते हैं हम, ठीक है। या फिर नहीं कर लेते हैं, ठीक है। इसको इससे पेपर में भी इस तरीके से कर लेना, ठीक है। या फिर जो मैंने बताया ना A/B/C/D, वैसे भी कर सकते हो, सेम ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 2 × 3, ठीक है, 2 × 3, और ये कितना हो गया √3 × 2, ठीक है। तो 2 कट, और ये कितना बच गया हमारे पास, अब 3 √3 आ गए, तो यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 × √3 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये कट गया और आपका √3 बच गया। और आपके ऑप्शन में कितना दे रखा है, आपका फोर्थ वाला कितना दे रखा है, cos 60 दे रखा है, sin 60 दे रखा है, tan 60 दे रखा है और sin 30 दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको √3 किसका दिख रहा है, tan 60 का दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है। देयरफॉर tan 60 यानी कि tan 60 इज इक्वल्स टू √3। आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन, आपका जो सी पार्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो यार देख लो गाइस, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया एक्सरसाइज 8.2 का। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 3।